जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा राजाओं का किताब अध्याय 5 और आयत 3, 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 3। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। इसी आयत को हम लोगों ने पिछले महीने में भी मनन किया था, लेकिन आज इसी आयत का दूसरा एक पहलू को हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि नामान एक सेनापति है, लेकिन उसके शरीर में कोढ़ की बीमारी है और इस बात को उनके घर की दासी पहचान लिया कि मेरा स्वामी को कोढ़ है। और वो दासी इज़राइल की एक लड़की थी और वो लड़की उस घर में वो खबर देती है कि अगर मेरा स्वामी इज़राइल में शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास जाता तो मेरा स्वामी चंगा होकर वापस आ सकता है। अब नामान के पास ये खबर मिलता है कि अगर मैं इज़राइल के भविष्यवक्ता के पास जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और इसलिए नामान जो है वहाँ के राजा का एक पत्र लेकर इज़राइल पहुँचता है। वो सही जगह पहुँचता है, लेकिन भविष्यवक्ता के पास जाने के बदले वो राजा के पास जाता है। वो इज़राइली दासी लड़की जो है, उसने नामान को बताया था कि तुम्हें इज़राइल के भविष्यवक्ता के पास जाना है। लेकिन नामान कहाँ पहुँचता है? इज़राइल में पहुँचता है, लेकिन जाता है राजा के पास और राजा को बोलता है कि मुझे कोढ़ की बीमारी है, आप मुझे चंगा कर देना। राजा घबरा जाता है। राजा को लगता है कि ये सेनापति जो है अराम देश का है और वो हमसे युद्ध करने आया है। और ये बात सुनकर इज़राइल का राजा डर जाता है। यहाँ पर नामान को जाना था भविष्यवक्ता के पास, लेकिन वो पहुंचा राजा के पास। हम में से बहुत सारे लोग आराधना करने के लिए क्यों जाते हैं? कलीसिया क्यों जाते हैं? हमारा मकसद क्या है? क्या सच में हम प्रभु की आराधना करने के लिए कलीसिया जाते हैं, या फिर हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए हम जाते हैं, या फिर हमने कौन से कपड़े पहने हैं वो दिखाने के लिए और दूसरे लोग क्या पहने हैं वो देखने के लिए हम जा रहे हैं, या फिर आपसी डिस्कशन और चुगली करने के लिए हम जा रहे हैं? मेरे प्रियो, आराधना करने जाने का मतलब है कि हम दिल की तैयारी के साथ जा रहे हैं कि हम लोग राजाओं के राजा का, परमेश्वर का आराधना करने हम जा रहे हैं। हम नामान जैसे ना बने। वो पहुंचा इज़राइल सही जगह, लेकिन वो गलत इंसान से मिला और उस कारण वहां पर एक गड़बड़ी हुई। बाद में हम देख सकते हैं कि नामान को समझ आता है मुझे भविष्यवक्ता के पास जाना है, और फिर जितना घोड़े हैं, जितने लोग हैं, वो लेकर एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाता है। और नामान एक सेनापति है और उसको ये लगता है कि एलीशा जो भविष्यवक्ता है वो बाहर आएगा, हाथ उठाएगा, मेरे लिए दुआ करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। और इस प्रकार का सपनों को लेकर नामान एलीशा के पास जाता है। लेकिन जैसे ही नामान एलीशा के पास आता है, एलीशा बाहर मिलने नहीं जाता है, लेकिन एलीशा अपना एक दूत को भेजता है और कहता है जाओ और नामान से कहो कि यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाना है। नामान इस बात को सुनकर खुश नहीं था, उसको बहुत गुस्सा आया। वो कहता है मुझे तो लगा एलीशा आकर हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करेगा, ये तो मुझे मिलने भी नहीं आया और उल्टा मुझसे कहता है कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ। इससे अच्छा तो दूसरा नदियां हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर नामान का एक मनसा, एक एटीट्यूड को हम देख सकते हैं। गलत एटीट्यूड है। नामान को चंगाई चाहिए, तो जो बोला जाता है वो आज्ञा मानना नामान की जिम्मेदारी है, लेकिन नामान यहाँ पर उसके लिए तैयार नहीं। उसको चंगाई भी चाहिए और अपने हिसाब से चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम आराधना के लिए जाते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, तब हमारी मर्जी को साइड में रखना है। नहीं तो हम हर छोटी बात के लिए नाराज हो जाएंगे। हमको ऐसा लगेगा मुझे इसके लिए मौका नहीं मिल रहे हैं, या प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, गाना गाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, या फिर आज जो पास्टर ने प्रचार किया वो जानबूझ के मेरे खिलाफ प्रचार किया। छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि हमारा मनसा, हमारा एटीट्यूड सही नहीं है। नामान का एटीट्यूड सही नहीं था
और वो बोलता है मैं नहीं डुबकी लगाऊंगा, और वो नाराज होकर जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि नामान के साथ और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नामान को समझाया। मेरे प्रियो, अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए नाराज होते हैं, तब हम वो लोग बने जो उनको प्रभु के पास लेकर आने वाले हैं। हम उनको और नाराज ना करें या उनको और दुखी ना करें, या फिर हम वो इंसान ना बने जो छोटी छोटी बात पर नाराज होते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, जब हम आज आराधना के लिए जाते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, सही मकसद के साथ हम जाने पाए। प्रभु जी, हम लोग सब आपके बच्चे मिलकर सच्चाई में और आत्मा में आराधना करने वाले बन जाए। प्रभु जी, आज पवित्र आत्मा का एक कार्य हमारे बीच में होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, हमारा एटीट्यूड, हमारा मनसा सही होने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। प्रभु जी, परमेश्वर, छोटी छोटी बातों को लेकर हम नाराज होने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन हमारे अंदर एक बड़ा दिल देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, प्रभु, एक और बार मैं दुआ करती हूँ, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के अंदर सही मकसद और सही मनसा होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।